अब जम्मू की बात छिड़ी है तो जम्मू में आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ हिस्सों में जम्मू के बाद वादी कश्मीर में भी सिविल सोसाइटी हो, मुलाजमीन हो, NGOs हो, गैर सरकारी इदारों से जुड़े हुए जिम्मेदारान तमाम लोग एहतजाज करते नजर आए। और एहतजाज हमने देखा कि सैटरडे इवनिंग के बाद जब हम वादी कश्मीर के एक हिस्से के अंदर एक और कश्मीरी पंडित को गोलियों का निशाना बनाया गया तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल बनी। और अब मांग ये सनम जो रखी गई है वो कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी करने वाले दिल्ली के अंदर जो ग्रुप्स हैं या फिर इसके अलावा वादी कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों के लिए काम करने वाले लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो तमाम लोग इस वक्त कह रहे हैं कि आप एहतजाज तो वो कर ही रहे हैं लेकिन जो मुतासरा अफराद हैं, जो खानदान है, उसको नौकरी भी मिलनी चाहिए और साथ ही साथ उनकी जो पूरन साहब जिनको कत्ल किया गया था उनकी अहलिया को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजे की शक्ल में सरकार की। देखिए बिल्कुल आसिफ, ये जो जम्मू की डिवीजनल इंतजामिया उन्होंने कल ही बता दिया था कि उनको जॉब वगैरह जितनी भी सरकार की तरफ से असिस्टेंस की मदद की जा सकती है वो की जाएगी। और उन्होंने बताया था कि सरकार ने खुद LG की तरफ से भी बताया गया था कि वो इस पर जब उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की थी, हिंदी में कहीं निंदा की थी, तो उसके बाद उन्होंने उस अपने बयान में बताया था, सरकार का जो बयान आया था कि हर तरह से जो जिसकी फैमिली है उनकी मदद की जाएगी। लेकिन ये 1 करोड़ की मांग जो है इस पर भी सरकार जो है वो गौर करेगी, देखना पड़ेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट हमने देखा कि कल जो किलिंग हुई कश्मीर में, शोपियां में जो किलिंग हुई, उसके बाद जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जम्मू में अगर उसी वक्त प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए थे, जम्मू के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, चाहे जम्मू का जगती का कैंप हो या दूसरी जगह पे हो या पॉलिटिकल पार्टी जम्मू की थी, सब ने कहीं ना कहीं मुजाहरे किए और इस जो किलिंग्स हुई थी इसकी मजम्मत की गई थी। लेकिन कश्मीर में भी उस पर काफ़ी गम गुस्सा देखने को मिला। उलमा जो हैं, उलमा ने ठीक उस वक्त जब ये किलिंग हुई थी उसके फ़ौरन बाद दूसरे दिन जब जुम्मे का दिन था तो वहाँ पे भी मसाजिद में जो है बाज़ाब्ता तौर पे इसमें खुतबे के दौरान इसका तज़किरा करते हुए इसकी मजम्मत की गई। और मसाजिद के साथ साथ फिर जो उलमा ने बाज़ाब्ता तौर पे जुलूस भी निकाले, बाहर भी निकले। और सिविल सोसाइटी कश्मीर की है, सिविल सोसाइटी चाहे वो वहाँ की जो भी जितनी बरादरी है, कैंडल लाइट जो मार्च वगैरह किए गए, ये सब कुछ एक तरह से कश्मीरी इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और फिर ख़ास तौर पे उन कश्मीरी भाइयों का जो कश्मीर में ही रहते थे और फिर आज की सियासत का, आज के हालात का शिकार बनते जा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर कश्मीर में गम गुस्सा बराबर दिखाई दे रहा है। और इस गम गुस्से में जम्मू से लेकर कश्मीर तक एक तरह से एक ही आवाज़ उठ रही है कि स्टॉप दिस नॉनसेंस किलिंग, स्टॉप दिस ऑल, जो इस तरह फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल जो है आसिफ। दिल्ली से लेकर वादी कश्मीर तक एहतजाज हुए, कैंडल मार्च निकाले गए और वादी कश्मीर से या जम्मू से हमने देखा मसाजिद सामने आए, तमाम मजहबी पेशवा एक साथ एक आवाज़ में ये कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ के साथ कम से कम वो खड़े नहीं हो सकते। नौजवान आगे आए बड़ी तादाद में। और ये दिन की बात नहीं है जब तालाब लोग जब जम्मू के अंदर बंद तालाब वाले इलाके में जब आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही थी पूरन साहब की, तो उस वक्त हमने देखा कि वादी कश्मीर के साथ जम्मू में दिन में जो एहतजाज हुए वो आधी रात तक भी जारी रहे। कैंडल मार्च निकाले गए और एक तरफ सियासी जमातें जो तंजीमें थी वो तमाम लोग सड़कों पर थे, लेकिन साथ ही साथ निशाने पर शिवसेना हो या कांग्रेस हो, उन्होंने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को भी लिए और वज़ीर दाखिला के उस बयान को भी कि 5 अगस्त के बाद बहुत सारी तब्दीलियां जो लाई गई उनमें बड़ी कामयाबी ये थी कि सलामती सूरत हाल बेहतर हुई है। और उस बयान के लिए भी कल हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हद तनकीद वो सियासी जमातों की तरफ से मरकज़ और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को बनाया गया है। बहरहाल आज दिन भर भी क्योंकि मुलाजमीन का एहतजाज चल रहा है तो वो तमाम मुलाजमीन जो मुसलसल जम्मू के अंदर 170 रोज से एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने फिलहाल स्ट्राइक को कंटिन्यू करने की बात कही है। ये वो तमाम मुलाजमीन हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंटल पैकेज के तहत लगने वाले और दूसरे वो जो जम्मू में रिजर्व कैटेगरीज बेस्ड जो मुलाजमीन हैं जो रजनीवाला के कत्ल के बाद कह रहे थे कि हमें वादी से जम्मू मुंतकिल किया जाए, वो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो इस प्रोटेस्ट को फिलहाल कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ इसी तरह के जो वाकयात जो 20 से 21 लोगों को माइनॉरिटी के टारगेट किया गया है तो वो भी कहीं ऐसी सूरत हाल में अपनी जान न गंवा दे, इस चीज़ का उन्हें खदशा है, डर सता रहा है। लिहाजा इंतजामिया इस चीज़ को पहले एश्योर करे कि उनकी सिक्योरिटी सही है, जिसके बाद वो वापस वादी के लिए लौटेंगे।